नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे सच रहस्य। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के कारण खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई दूसरे सदस्य भी मारे गए। ईरान ने भी खामेनेई के मौत की पुष्टि करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई के मौत की जानकारी दी है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन और मौलवी शासन के अंत के लिए खामेनेई की हत्या की है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान में मौलवी शासन और मजबूत हो सकता है और इजराइल अमेरिका के सपनों पर पानी फिर सकता है। कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा, मिडिल ईस्टर्न कल्चर सुन्नी और शिया दोनों में बदले की भावना बहुत गहरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करके ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने शासन बदलने मिलिट्री मिशन को और मुश्किल बना दिया है। अयातुल्ला खामेनेई की हत्या ने एक ऐसा उथल पुथल वाला पल पैदा कर दिया जो सीधे तौर पर शहादत और विरोध के शिया विचारों से जुड़ा है। शिया पॉलिटिकल कल्चर में विदेशी ताकतों द्वारा किसी सुप्रीम लीडर की हत्या को तुरंत असूरा कहानी करबला में इमाम हुसैन की शहादत के जरिए फिल्टर कर दिया जाता है। जिसे सिर कलम करना होता है उसे इस तरह पवित्र कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता है। खामेनेई की मौत को शहादत बताकर एकजुट हुआ ईरान। उन्होंने आगे कहा, 40 दिनों के अंदर नेशनल शोक की घोषणा करके और खामेनेई की मौत को शहादत बताकर सरकार मजलूमियत के उसूल यानी दबे कुचले पक्ष होने की खूबी का इस्तेमाल करेगी। शोक लामबंदी शहीद का खून इंसाफ मांगता है। तेहरान जनता के दुख को एक पक्का खून का कर्ज बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे असहमति को अब सुप्रीम लीडर के हथियारों के साथ मिली भगत की तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ईरान में इस समय मौलवी शासन का विरोध कोई नहीं करेगा। जो भी करना चाहेगा उसे तुरंत देशद्रोही घोषित कर मौत की सजा दी जा सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ा सख्त क्यों न हो। चेलानी ने कहा, यह डायनामिक ईरान में सरकार के तेजी से गिरने की किसी भी उम्मीद को मुश्किल बनाता है। सिस्टम को कमजोर करने के बजाय सिर कलम करने से उसके मिलिट्री शासन में तब्दील होने का खतरा है। खामेनेई के मौत के बाद ईरान ज्यादा साफ मिलिट्री थियोक्रेसी की ओर बढ़ सकता है, जिसे सरकार बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि रूलिंग ऑर्डर को उसके अपने लोगों की नजर में गलत साबित किया जा सके। लेकिन बदले की भावना दिखाकर ट्रंप और नेतन्याहू ने दूर की न सोचते हुए तेहरान को एक ऐसी एकजुट करने की दावा दे दी है जो अंदरूनी दरारों को खत्म करने की काफी ताकतवर है। ईरान में इस्लामी शासन और मजबूत हुआ। उन्होंने कहा, ईरान में सरकार के गिरने की गति को तेज करने के बजाय इस हमले से सरकार के मजबूत होने का खतरा है। हालांकि ईरान में नतीजा आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी ताकत ज्यादा मजबूत होती है, सरकार का शहादत को हथियार बनाना या जनता को सोच वाले शासन से थक जाना। राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।